क्लास 9 के बायोलॉजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में उनके डिफरेंस की बात अगर हम करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कहेंगे कि उनके सरफेस पे अटैच जो रहेंगे वो राइबोसोम रहते हैं, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या होते हैं तो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यह मेरा क्या करेंगे वेल डेवलप्ड भी कहलाते हैं। यह हमारा कहाँ पे एज ए सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में हमारे सेल्स में, और यह स्पेशली जो इन्वॉल्व होते हैं यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्रोटीन के सिंथेसिस करने का काम करते हैं। या प्रोटीन सिंथेसिस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कारण करते हैं तो राइबोसोम की सहायता से करते हैं। जबकि हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं तो उनके सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके सरफेस राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस कारण वो क्या करते हैं तो लिपिड सिंथेसिस करने का काम करते हैं। अब अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होते हैं तो यह खुद में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन से सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं तो पैंक्रियाटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है यह मेरा कौन तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड साथ ही साथ यह क्या काम करते हैं तो यह प्लाज्मा सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और यह प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वह सिक्रीट क्या काम करता है तो एंटीबॉडी के सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने में भी एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, वह मेरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब बात करेंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक जो होते हैं वह सिस्टर्नी होता है, एक मेरा वेसिकल्स होते हैं और एक जो होते हैं वो ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात करते हैं तो वहाँ पे कहेंगे कि सिस्टर्नी मेनली या प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बट ऑल भी मतलब कह सकते हैं कि ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट और वेसिकल्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो रोल प्ले करने का काम करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए वह सिस्टर्नी करते हैं। इसलिए क्योंकि सिस्टर्नी के ही सरफेस पे जो आउटर सरफेस कहलाता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे का, उसी के सरफेस पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं और यही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेल डेवलप्ड हमारा कहलाता है सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट हमारे वेल डेवलप फॉर्म में हमारे सेल्स में रहते हैं। और यह जो सिंथेसिस करते हैं स्पेशली वह किसका सिंथेसिस तो लिपिड्स का करते हैं। साथ ही साथ यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे लीवर सेल में प्रेजेंट रहती हैं, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेंक्रियास सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर सेल में प्रेजेंट रहते हैं और साथ ही साथ लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो क्या है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, और यह जो होंगे उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल, और लेडिक सेल के अंदर में क्या होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे क्या लगते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगते हैं जो क्या रिलीज करते हैं तो जो है सो एज ए थर्मल रेगुलेटर के फॉर्म में, और साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लूज डाउन भी करने का काम करते हैं और स्पर्म को रिलीज कराने में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एज ए रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के भी फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का, मतलब वैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और या फिर एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेल वॉल का तो सेल वॉल जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यह एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल में सेल वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं तो एब्सेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो हम सेल वॉल के बारे में बोलेंगे तो यह सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा, किसमें प्लांट सेल में क्या होने के कारण प्रेजेंट रहने के कारण। जबकि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यह प्रोवाइड करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेरा प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होंगे, जो दोनों को प्रोटेक्शन मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा और साथ ही साथ एक डिफिनिट शेप भी प्रोवाइड करने का काम करेगा हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स को।
उसके बाद में आते हैं तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो खुद में एक मेजर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और यह न्यूक्लियस जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वन सेल कंटेन्स वन न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के पास में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहा जाता है ईच सेल कंटेन्स ईच न्यूक्लियस। अब यह न्यूक्लियस जो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी दोनों में यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ यह न्यूक्लियस जो प्लांट के पेरीफेरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरल का मतलब होता है बगल में, जबकि यह न्यूक्लियस जो एनिमल सेल में सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और यह न्यूक्लियस जो हमारे प्लांट्स एनिमल सेल में यह क्या काम करते हैं, तो यह हेरिडिटरी रोल भी प्ले करने का काम करते हैं। हेरिडिटरी रोल का मतलब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब यह कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। क्वेश्चन एराइज होता है कैसे कैरेक्टर को ट्रांसमिट करेंगे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो यह जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। कौन? न्यूक्लियस। कहाँ पे? एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल में। किस फॉर्म में? एज ए हेरिडिटरी रोल के फॉर्म में। अब उसके बाद में आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करेंगे तो यह एक प्रेजेंट जो होते हैं वह हमारे कहाँ पे होते हैं, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज लार्जर होता है। यह वाटर बैलेंसिंग करने में इन्वॉल्व होते हैं। वैक्यूल्स टर्म को सबसे पहले पैलेट नामक साइंटिस्ट ने क्वाइंट करने का काम किया था। यह वाटर बैलेंसिंग के साथ साथ प्लांट्स में इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करते हैं, तो स्टोर करके रखने का काम करते हैं। जब प्लांट्स फर्टिलाइजर्स और वाटर्स दोनों जब हम देते हैं प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, तो यह फर्टिलाइजर्स में मीन्स डेट इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को भी और वाटर को दोनों को यह क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और धीरे धीरे यही जो है सो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कंडक्शन टिश्यू एंड बाय द जाइलम और फ्लोएम की सहायता से यही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर प्रॉपरली रूप में प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अगर एनिमल सेल में बात करेंगे तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स का जो साइज होता है वह स्मॉलर होते हैं या फिर बिल्कुल एब्सेंट भी होते हैं वैक्यूल्स। किसमें? एनिमल सेल और ह्यूमन सेल में। प्लास्टिड्स की बात करेंगे तो प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है मेरा ल्यूकोप्लास्ट। तो हम कहेंगे कि प्लांट सेल में या जो है सो प्रेजेंट रहेंगे प्लास्टिड्स या 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, बट यही प्लास्टिड्स हमारे एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल में एब्सेंट होंगे। अब उसके बाद में आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह एटीपी को सिंथेसिस करने का भी काम करता है। तो हम कहेंगे कि यह नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है मीन्स दैट लोअर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, मतलब नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का कम होता है हमारे इस प्लांट सेल में, जबकि हम कहेंगे लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं।